हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सोलर सिस्टम पर बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सोलर पैनल क्या होता है, यह कैसे कार्य करता है और यह पैनल कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि इसे लगाने से क्या क्या हानि है और क्या क्या लाभ है। हम इन्हीं सब टॉपिक पर अच्छे से चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। सोलर पैनल बनाने के लिए हमें सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, और सिलिकॉन को बालू, रेत और कोयले से बनाया जाता है। बालू, रेत और कोयले को जब हम 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें सिलिकॉन प्राप्त होता है। इसी को ही सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद सिलिकॉन में डोपिंग कराई जाती है। डोपिंग का मतलब यहाँ होता है कि किसी वस्तु में लिक्विड सॉलिड को मिक्सर कर देना, यही डोपिंग कहलाता है। सिलिकॉन में डोपिंग दो टाइप से की जाती है, जिसमें पहले एल्यूमिनियम की डोपिंग कराई जाती है, जिसे हम पी टाइप से दर्शाते हैं, जिसमें पी का मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक। दूसरे नंबर पर फास्फोरस से डोपिंग कराई जाती है, तो यहाँ एक नेगेटिव चार्ज निकालता है, जिसे एन टाइप से दर्शाते हैं। एन का मतलब नेगेटिव। सिलिकॉन दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप नेगेटिव सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को एन यानी नेगेटिव से दर्शाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पी टाइप सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पी टाइप से दर्शाते हैं, और पी का मतलब पॉजिटिव होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यह एक और इलेक्ट्रॉन की मांग करता है। एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन को जब एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो यहाँ आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, जिसे डिप्लेशन कहते हैं, जो कि इनके इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करने देती है। और इस पूरे एरिया को एनपी जंक्शन कहते हैं। एन टाइप सिलिकॉन जिस पर जैसे ही बाहरी हीटिंग की जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जिसे एक वायर के द्वारा निकाला जाता है, और उस वायर को ले जाकर पी टाइप सिलिकॉन में जोड़ दिया जाता है। और इस वायर में हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टूल्स को जोड़कर चालू कर सकते हैं। यह तो बात हो गई इसकी मेन प्रोसेस की। यदि बात करें इसके सुरक्षा की, तो इसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं फ्रेम, जो कि एक लोहे या स्टील की बनी होती है। यह पूरी प्लेटों को अच्छे से जकड़ कर रखती है। फिर आता है ग्लास, जो कांच का बना होता है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह धूल और मिट्टी को अंदर नहीं जाने देता है, और यह सूर्य से आने वाली एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। फिर आता है इनकैप्सुलेंट। यह सोलर सेल को मॉइस्चराइज और नमी से बचाता है, और सूर्य की पूर्ण ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेता है। सोलर सेल के नीचे एक शीट लगी होती है, जिस पर यह पैनल सेट किया जाता है। इसके नीचे एक जंक्शन बॉक्स लगा होता है, जो सोलर पैनल से आने वाली एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। अब बात करते हैं सोलर पैनल कितने प्रकार के होते हैं। तो सोलर पैनल दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें मोनोक्रिस्टल और पोलोक्रिस्टल कहते हैं। इन दोनों ही पैनल का कार्य सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाने का होता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर होते हैं, जिनमें यदि हम बात करें मोनोक्रिस्टल की, तो इसका कलर ब्लैक होता है, और यह सूर्य की कम रोशनी में भी अधिक बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसके कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। इसकी कॉस्ट पॉलीक्रिस्टल से अधिक होती है, और यहाँ अधिक समय तक लंबा चलता है। यदि बात करें पॉलीक्रिस्टल की, तो यहाँ मोनोक्रिस्टल से अधिक सस्ता होता है। यह केवल मौसम साफ होने पर वह सूर्य की कड़कड़ाती रोशनी में ही अच्छे से कार्य करता है, और यहाँ लंबे समय तक नहीं चलता है। अब हम देखते हैं कि इसे लगाने के क्या क्या लाभ है और क्या क्या नुकसान। जिसमें यदि हम इसके लाभों पर ध्यान दें, तो सोलर पैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इससे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। सोलर पैनल से विद्युत उत्पन्न करने पर किसी प्रकार की विषैली गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण होता है, एवं इसमें विद्युत उत्पादन के दौरान वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और आजकल खेती में भी सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का भरपूर उपयोग हो रहा है,
तथा सरकार ने भी भारत के किसानों के लिए बेहतरीन परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके साथ ही सौर पैनल अपने घरों में, वाणिज्य इमारतों में, अपनी कंपनियों में आदि में भी लगवा सकते हैं। यही नहीं, सौर ऊर्जा का विस्तार ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी हो चुका है, जहां सौर ऊर्जा पर चलने वाली वाहन का निर्माण होना शुरू हो गया है। इसी वर्ष भारत में मेट्रो स्टेशनों पर भी सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं तथा भविष्य में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। जहां इसके इतने लाभ हैं, वहीं इसके कुछ हानियां भी होती है। सौर ऊर्जा की कई परेशानियां भी होती है। व्यापक पैमाने पर बिजली निर्माण के लिए पैनलों को पर भारी भरकम रकम का खर्चा करना पड़ता है। दूसरा, दुनिया में अनेक स्थानों पर सूर्य की कमी आती है, इसलिए वहाँ सोलर पैनल कारगर नहीं है। तीसरा, सोलर पैनल बरसात के मौसम में ज़्यादा बिजली नहीं बना पाते हैं। फिर भी विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य में सौर पैनल और अधिक प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसके माइनस पॉइंट है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसी कोई भी चीज़ या वस्तु नहीं होती है जिसके कोई माइनस पॉइंट नहीं हो। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।